हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एनालाइज करते हैं आज का हिंदू को 30 नवंबर 2025। पहला जो हेडलाइन है हमारा वो वही है दितवा के बारे में, जो साइक्लोन आया है श्रीलंका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कोस्ट पे। इसमें पहले ही बता चुके हैं कि आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, उसका नेमिंग सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। कल के वीडियो में है सारा। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि DGCA ऑर्डर्स अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड। ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ, आप DGCA का देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, बॉडी है। ये आप देख लीजिए क्या होता है। अदरवाइज ये जो एयरबस A320 है, दिस इज नॉट दैट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। और एक बात जो हिंदू नया स्टार्ट किए हैं पढ़ना उनके लिए, कि मंडे टू सैटरडे जो हिंदू होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन संडे का जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत अलग होता है। और जैसा हम सीक्वेंस से नहीं जाते हैं, पेज मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं जाते हम, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है पहले उसको फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग पहले साइंस का देखेंगे, जो साइंस वाला पेज है। इसमें देखिए पहला है, हाउ मच प्लास्टिक इज टू मच फॉर मरीन बर्ड्स, मैमल्स, टर्टल्स। प्लास्टिक पे, माइक्रो प्लास्टिक्स पे 2019 में या 2020 में एक सवाल आ चुका है। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्लास्टिक, ये न्यूज़ एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। और प्लास्टिक पोल्यूशन का अलग अलग इम्पैक्ट, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट, मरीन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, सॉइल पे इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट, ये सब आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सब आपका रेडी होना चाहिए। हार्मोन थेरेपी कैन ऑल्टर प्रोटीन्स इन ट्रांस वुमेन्स ब्लड। ये न्यूज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली जो न्यूज़ है वो ये है कि जो ट्रांस वुमेन होते हैं, जो ट्रांस मेन होते हैं, जिनको एट बर्थ जो मेन आइडेंटिफाई होते हैं, वो अगर अपना जेंडर आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होता है। तो उसमें बोल रहे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स में, वो इस आर्टिकल में है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा। द मेनी रोल्स ऑफ शुगर केन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये शुगर केन पे भी एक सवाल पूछा है यूपीएससी टू टू 2021 में शायद, लेकिन वो उसका प्लांटिंग पे था कि कैसे वो उसके सीड्स या कुछ था, वो स्टेटमेंट गलत था। ये उस पे है। तो ये जो न्यूज़ है ये मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे एक FAQ आता है हर संडे को, वाई हैज़ गोवा बिन आस्क्ड टू सेट अप अ टाइगर रिजर्व। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक कमिटी बना है जो बोल रहा है कि गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनना चाहिए। तो गोवा गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, ये बस एक पाथ है टाइगर्स के लिए, वो एज सच रहते नहीं हैं गोवा में। इसमें आपको कुछ कुछ नाम याद रखना चाहिए। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सब का आप मैप पे आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये पूछ सकता है कि, और पहले यूपीएससी पूछा भी है कि अलग अलग जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इनका आपको लोकेशन पता रहना चाहिए। इनका आपको जो फॉरेस्ट टाइप है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये आप न्यूज़ पढ़ो इस तरह से कि ये एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी के तौर पे आप पढ़ो कि हाँ, इस पे वो सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगा वो है कॉन्सेप्ट टाइगर रिजर्व का। इसमें आपको टाइगर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, NTCA, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। टाइगर सेंसस क्या होता है, लेटेस्ट जो 2022 में हुआ है, कितने सालों में होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो एज सच जो 4 5 नाम है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा जो न्यूज़ है, हाउ विल न्यू कोर्ट्स चेंज लेबर लॉज। ये मेनली मेंस का टॉपिक है। जो न्यू कोर्ट्स हैं उसमें यहाँ पे चारों नाम दिया हुआ है, ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, और जो भी 4 नाम है ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंटर्स मेरे को लगा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो पहला है, ये व्हाट आर द मेजर चेंजेस, इसमें ढेर सारा पॉइंट है जो आई थिंक आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। फिर हाउ हैव द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्डेड, इसमें फिर वही है कि जो कोर्ट्स है उनका फायदा क्या है। जैसे
दे विल क्रिएट जॉब्स, इंश्योर सोशल प्रोटेक्शन एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल हार्मनी। ऐसा पॉइंट्स आपको 3-4 इसमें मिलेगा। फिर आगे है कि एमएसएमईज आर क्रिटिसाइजिंग दिस, एमएसएमई की जो बॉडी है। तो और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी दिया हुआ है, व्हाट आर द कंसर्न ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो इसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको 3-4 कंसर्न भी मिलेगा। तो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से 1-1.5 पन्ने का 100-150 वर्ड 200 वर्ड का आप एक प्रिपेयर कर लो, तो ये न्यूज़ आपका उस काम में आ जाएगा। और ये है व्हाट आर द फैक्ट्स ऑन यूरेनियम इन ब्रेस्ट मिल्क। ये क्या न्यूज़ है कि बिहार में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मदर्स हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम का ट्रेस अमाउंट मिला है। ट्रेस अमाउंट बहुत कम है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 माइक्रोग्राम पर लीटर एंड 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर के बीच में है। और इसका जो सेफ लेवल है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन WHO का पानी का है कि ड्रिंकिंग वाटर में सेफ लेवल क्या है, तो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो यहाँ एक साइंटिस्ट जो ये जो भी स्टडी ये लिखे हैं वो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड कंसर्न अस, लेकिन आपको ये यूरेनियम का आइसोटोप 238 मिला है। 235 भी होता है, 233 भी होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है। लेकिन आप यूरेनियम के बारे में पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहाँ मिलता है इंडिया में, अगर मिलता है कहाँ से इंपोर्ट होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम 235 यूज होता है और 233 का कहाँ यूज होगा, इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें कहाँ पे यूज होगा। तो वो इम्पोर्टेंट, वो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़ो। फिर एक इसमें आता है प्रोफाइल्स संडे को, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन अ डिवाइडेड नेशन। ये नए CJI के बारे में है ये, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाला जो न्यूज़ है वाइटल वैनगार्ड, ये तेजस के बारे में। तेजस का आप लोग देखे होंगे, एक वीडियो भी सरफेस हुआ था कि एक्सीडेंट हो गया है जो एक एयर शो में। तो तेजस के बारे में आप पढ़ो, यहाँ पे तेजस का 3 वेरिएंट्स का नाम दिया हुआ है, मार्क 1, MK1, MK1A एंड MK2। तो मार्क 1 अभी यूज में है। तो तेजस क्या है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका क्या फीचर्स है, ये सब आप पढ़ लो। सुपरसोनिक है, अब यूपीएससी दे सकता है दैट इट इज अ हाइपरसोनिक जेट। आप तेजस पे प्रिपेयर करो प्री के पर्सपेक्टिव से। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना है तो आप इसको डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के तौर पे आप के जैसे आप यूज करो कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में तेजस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अदरवाइज उसका उतना ही यूज है तेजस वाले का न्यूज का, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और प्री के लिए तेजस जो फाइटर जेट है उसका। फ्रेजाइल फ्रंटियर, द दुरन लाइन आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान अब बोल रहा है कि ये तालिबान पाकिस्तान में टेररिज्म को एनकरेज कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन पे अगर आता है। अभी तालिबान से इंडिया कांटेक्ट भी कर रहा है, बात भी हुआ है, इंडिया अपना वहाँ पे एम्बेसी भी फिर से लोकेट करने वाला है। तो इंडिया अफगानिस्तान के तौर पे ये पूछा जा सकता है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये न्यूज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झगड़ा हो रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया तालिबान का रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन। तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़िए। वाई इज गवर्नमेंट रिवाइविंग द SCI? SCI एक गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है जो एक मिनी रत्न है, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज अ मिनी रत्न। तो आपको मिनी रत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 कैटेगरीज होते हैं, मिनी रत्न, महारत्न और एक होता है दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, वो आप पढ़ लीजिए उसका। लेकिन बहुत सारा है कि टर्नओवर इतना होना चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, उतना डिटेल में नहीं जाना है। आप कौन क्लासिफाई करता है ये आपको पता रहना चाहिए, कौन सा मिनिस्ट्री क्लासिफाई करता है उतना। अगर अदरवाइज ये जो है बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो खराब हो गया था, फिर उसको रिवाइव कर रहे हैं, यही है बस। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स ईयर डिक्लाइन, हर महीने आपको कुछ ना कुछ डेटा आते रहेगा।
फिर वही है कि टॉप 5 एक्सपोर्ट्स, टॉप 5 इंपोर्ट्स, ये आपको पता रहना चाहिए। टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स, ये टॉप 5 इन्वेस्टर्स जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वो सब आपको पता रहना चाहिए। डिप्लीशन ऑफ फेरस स्क्रैप सोर्सेज यूजली चैलेंजिंग फॉर इंडिया। इसमें क्या न्यूज़ है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्क्रैप आयरन इंडिया में बहुत यूज होता है एज रॉ मटेरियल, तो वो है कि ह्यूजली चैलेंजिंग है, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ द न्यूज़। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्क्रैप आयरन आता है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से साइक्लोन का है, साइक्लोन डेथ टोल, ये आपको पता रहना चाहिए। इसमें एक वो है, एक मिशन जो है साइक्लोन, अभी जो एक ये मिशन का कुछ नाम भी दिया है इंडिया ने, नाम यहाँ पे नहीं है, कल के वीडियो में वो नाम भी दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लो, वो देख लो। मतलब ये बीपीएससी का आदत है कि पूछते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कैसे यूपीएससी नहीं पूछता। तालिबान फैसिलिटेटिंग, ये वही है, वहाँ जो प्रोफाइल्स में दिया हुआ था वही न्यूज़ है कुछ। यूक्रेन फोर्सेस फाइटिंग इन कुपियांस्क, इसमें क्या है ना, जैसे कुपियांस्क है, ये जो अलग अलग रीजन्स के नाम है, ये यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे यूक्रेन का पूछा है, अफ्रीका में कुछ लोकेशंस का पूछा है, सेंट्रल सेंट्रल नहीं, मिडिल ईस्ट का पूछा है। तो वो जो लोकेशंस आपको न्यूज़ में आपको दिख रहे हैं, उसको आप एक जगह नोट डाउन करते जाओ। आप उसका ये याद रखो कि किस कॉन्टिनेंट में है, उसके अलावा कौन से कंट्री में है, ये आपको पता रहना चाहिए। यूपीएससी पूछ सकता है। अब तो वो एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली करके दिया था, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, तो वो भी इसी से था। कुपियांस्क, ऐसे ही 2-3 और लोकेशंस हैं यूक्रेन में जो बहुत न्यूज़ में है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा अजरबैजान में है, अर्मेनिया में है, नगोर्नो काराबाख रीजन, वो सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं हो कि आप लास्ट में आप किसी कोचिंग के मटेरियल से आप 10-15 लोकेशन आप रट रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये लोकेशन है, ये यहाँ पे है, क्यों न्यूज़ में है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसराइल किल्स 2 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन इन द लेटेस्ट टेस्ट ऑफ गाजा सीज फायर, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, उसके बाद कुछ फोटो फीचर है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एफएक्यू हो गया, साइंस हो गया, अब न्यूज़ में आते हैं। न्यूज़ में आज कुछ कुछ काम का है, यहाँ पे दिया हुआ है शायद, ऑपरेशन सागर बंधु। ये नाम अगर आपको याद रहे, इंडिया श्रीलंका पे हो सकता है अगले साल क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए ये फॉर्डर पॉइंट होगा। 2 सेंटेंस टू 20 मंथ जेल इन अलकायदा टेरर केस, नॉट इम्पोर्टेंट। दिल्ली ब्लास्ट, नॉट इम्पोर्टेंट। 80% नक्सलिज्म, सिक्योरिटी में नक्सलिज्म टॉपिक आता है, वो आपको नक्सलिज्म में उसका कॉजेस क्या है, उसका जो हिस्ट्री है वो क्या है, और अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया है। जैसे ग्रे हाउंड्स हैं आंध्र प्रदेश का, कोबरा बटालियन है सीआरपीएफ का, ये सब आपको पता रहना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, उसके कारण क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कितना बचा हुआ है, जैसे वो सब आपको पता रहना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। नक्सलिज्म इज अ टॉपिक फॉर मेंस। कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग टू स्वदेशी सेज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच, इसमें आपको पता रहना चाहिए कि ये 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। इसके पहले जो अभी न्यू ये सेकंड पार्ट आया है, पहला पार्ट वो था कि गवर्नर का जो बिल्स को एसेंट करने का जो टाइमलाइन है, तो उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट की हम लोग नहीं देंगे। उसके पहले एक जजमेंट में 3 महीना और 1 महीना करके कुछ कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस बताया था। इसमें बेसिकली है कि स्वदेशी की तरफ मूव कर रहे हैं। स्वदेशी मतलब क्या हुआ कि जैसा आप लोग को पता होगा कि 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है, रशिया से कुछ लिया है, फ्रांस से कुछ लिया है, आयरलैंड से कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया है, यूएस से कुछ लिया है। तो इसमें ये आर्ग्यू कर रहे हैं जो जजेस हैं कि हम लोग धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब एक कंट्रोवर्शियल है ये, यूपीएससी में आप लोग को पता नहीं, लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति का नाम आ रहा है। ये जजेस मनुस्मृति को क्यों
कोट कर रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मनुस्मृति इज एक्चुअली अ वेरी रिग्रेसिव एंड एन ऑर्थोडॉक्स डॉक्यूमेंट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, ये सब में भी यूपीएससी कुछ पूछे तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो नेट पे से, कहीं कहीं थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर लो। और एज सच अगर ये मेंस में पूछता है ना तो ये पूछेगा यूपीएससी कि डिस्पाइट कि हम लोगों ने ढेर सारा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रूटेड इन इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी या कुछ भी, ऐसा कुछ सवाल बन सकता है मेंस में। नेशनलिज्म इज नॉट एन इशू इन इंडिया, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, इन्होंने बोला है राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद ठीक है, नेशनलिज्म एज सच आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये यूपीएससी ऐसे जीएस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ साल पहले पूछा था कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड सेक्युलरिज्म इन यूरोप का डिफरेंस क्या है, तो वो पूछ सकता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन वेस्ट, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। साइंटिस्ट वॉर्न अगेंस्ट एक्सेप्टिंग वन, ये न्यूज जो है ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज है। ये असल में क्या है ना कि एक सेशन हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है इसका 12th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हो रहा है। इसमें ये बेसिकली क्या है कि जो प्लांट्स है या ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे जो आप इकोनॉमिक बेनिफिट रीप करते हो, तो उसको आप कैसे उनको प्रोवाइड करो, इकोनॉमिक बेनिफिट उनके साथ शेयर करो जो असल में इस नॉलेज को रखते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल फार्मर्स। तो इसके लिए ढेर सारा है, जैसे एक तो सीबीडी है, इसमें एक टर्म आता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस, इसका नगोया प्रोटोकॉल है। आपको सीबीडी के बारे में पता होना चाहिए। सीबीडी असल में जो 3 रियो समिट में बने थे, एक यूएनएफसीसीसी, एक यूएनसीबीडी, एक यूएनसीबीडी। तो ये जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है ये इसका है। इसमें आपको क्या पता रहना चाहिए कि जो ये वाला जो एक सेकंड ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये तो हम भी पहला बार पढ़ रहे हैं। ये आपको इसके बारे में थोड़ा आप देख लो कि ये 2001 में आया था, तो साइन हुआ था। तो इसका असल में कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी उसका जीन्स है उसको लेकर के जो उसका इंफॉर्मेशन है उसका कहाँ यूज होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, पेस्ट रेसिस्टेंट में। तो ये सब जो हो रहा है इसका जो ओरिजिनल फार्मर्स हैं उनको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। इसमें जैसा हम बोले सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अलावा आपको इंडिया में एक प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है 2001 का, ये आप देख लीजिए, इसका मेन प्रोविजंस देख लीजिए। और इसके अलावा जो एक इंडिया में लॉ भी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसका मेन प्रोविजंस आप देख लीजिए। ये सीबीडी जो कन्वेंशन है उसको साइन करने के बाद ये लॉ पास हुआ था, तो उस हिसाब से ये लॉ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आगे चलें, पीपल क्लैश विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन मणिपुर नॉट इम्पॉर्टेंट, नेशनलिज्म ये वाला हो गया। इसके बाद फिर वो एसआईआर का प्रॉब्लम चल रहा है। एसआईआर पे पहले भी बोल चुके हैं, आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो, बहुत न्यूज़ में या तो यूपीएससी पूछेगा या बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा। इसका हम बता चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का आर्टिकल 21 है,
उसमें आपको पता रहना चाहिए कि ऐसे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रोपा 1950 1951 दोनों ही सिलेबस में है, तो आप उसको पढ़िए। बेयर एक्ट भी अगर टाइम मिले तो एक बार पढ़ लो ऊपर ऊपर, जो मेन प्रोविजंस हैं उसका नोट्स बना लो। वहाँ पे आप देखो कि एसआईआर किस आर्टिकल में हो रहा है, उस आर्टिकल को पढ़ो। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं 324 325 26, ये सब आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, आप उसको बेयर एक्ट से पढ़ो। आप ऐप डाउनलोड करो, फ्री ऐप्स हैं, या आप बुक खरीदो, आप उसको पढ़ो। बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिलीज ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मीटिंग, फिर एसआईआर है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। इंश्योर सेफ्टी ऑफ बीएलओज, वो कोई बीएलओ जो है उनका देहांत हो गया है तो उसके बारे में है। बीजेपी टेल्स अपोजिशन, कांग्रेस टर्म्स दिल्ली टॉक्सिक। देखिए ये जो टॉक्सिक एयर का जो ये थर्ड डे न्यूज़ में चल रहा है, परसों से स्टार्ट हुआ है, परसों न्यूज़ में था, हेडलाइन में था, उसके बाद कल आया, फिर आज आया। तो जैसे पहले बोले थे कि जब तक ये पोल्यूशन सबसाइड नहीं होगा तब तक ये न्यूज़ में रहेगा। अब देखिए ये तो ऑल पार्टी पैनल, कल राहुल गांधी बोले कि एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, होता है कि नहीं ये देखते हैं। फिर से एसआईआर, बीजेपी, सीए, कोई नेक्सस, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट ऑर्डर सिम बाइंडिंग फॉर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली क्या है ना कि आप जैसे व्हाट्सएप पे आप रखते हो, आप अपने फ़ोन में एक आपका सिम फोन एक फ़ोन में लगा हुआ है और दूसरे फ़ोन में भी आप व्हाट्सएप डाउनलोड करो, आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालो और आप बेसिकली, आपको सिम नहीं चाहिए उस फ़ोन में जिसमें आप व्हाट्सएप बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे सरकार बोल रहा है कि जिसमें सिम है उसी में अकाउंट बन सके। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए है। तो ये वैसा न्यूज़ है, ये आप याद रखो, कहीं लिख लो, बट ठीक है। CSIR NAL अनवील्स प्रोडक्शन वर्जन ऑफ हंसा 3 प्लेन। हंसा 3 प्लेन के बारे में 2-3 सेंटेंस इसी में आपको मिल जाएगा, उसको नोट डाउन कर लो। आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट। NCDC म्यूल्स सोशल मीडिया इंटीग्रेशन टू, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया को प्रोफाइल करके हम लोग डिजीज पैटर्न को रिकग्नाइज करें। तो ये एक नया कुछ अप्रोच है। NCDC के बारे में का नाम होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। फिर टेररिस्ट लॉन्च पैड शिफ्टेड फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट स्पॉटलाइट अननोन एलोरा ट्रेजर्स। आपको एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। देखिए एलोरा, अजंता, इसके अलावा जो केव पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, खास करके अजंता में जो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं वो, और खास करके स्कल्पचर्स जो हैं उनका स्कल्पचर का फीचर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें एक एनसीईआरटी का एक बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, 11th क्लास का है शायद, वो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बुक, लेकिन ये जो चैप्टर है ना अजंता एलोरा वाला केव पेंटिंग्स में, ये अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा जो न्यूज़ में है कि एलोरा असल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें कितने साइट्स हैं। और एक टेंटेटिव लिस्ट भी होता है जिससे फिर वो फाइनल लिस्ट में जाते हैं। तो टेंटेटिव लिस्ट, आई डोंट थिंक कि टेंटेटिव लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे को कुछ लोगों ने बोला है कि टेंटेटिव लिस्ट भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, नेचुरल, कल्चरल, मिक्स्ड, वो आपको पता रहना चाहिए कहाँ है, उसका लोकेशन, और इसका आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि कौन सा उस समय एम्पायर था या कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था, इसको किसने स्पॉन्सर किया, कब से स्टार्ट हुआ, जैसे 2nd सेंचुरी BC से अजंता स्टार्ट हुआ था, उसके अलावा कब ख़त्म हुआ, ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसका आर्किटेक्चर क्या है, केव का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें फसाड कैसा बना हुआ है। जैसे जो एलोरा है वो 3 स्टोरी है, तो वहाँ पे 3 मंजिला जो केव्स हैं वो भी मिले हैं। और जो अजंता है वो मेनली बुद्धिस्ट है, लेकिन एलोरा जो है उसमें जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू तीनों धर्म के केव्स हैं। तो इसके इस पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ो, एलोरा और अजंता का। इसके अलावा और देखते हैं क्या है न्यूज़ में, साइंस तो हो गया। स्टेट्स द वुमेन कैप्चरिंग इंडिया सेंसस डेटा। देखिए सेंसस जो है ना बहुत अभी इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें दो बात है। पहला कि हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, तब
होता रहा है और कोरोना के कारण नहीं हुआ, और 5 साल हो गया अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, चल रहा है इसका हाउस लिस्टिंग। दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के बाद वाले जो सेंसस होगा उस डेटा पे होगा। तो ये दोनों बात ये आपको याद रखना चाहिए कि डिलिमिटेशन 2026 के बाद वाले सेंसस से होगा। इसमें जितना भी आपको डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा सेंसस कमिश्नर क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में आता है, किस मिनिस्ट्री में आता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये तो एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए, सिद्धारमैया स्टूडेंट वैंडलाइज, केरला एमएलए मैन रोडवेज नॉट इम्पोर्टेंट, थर्ड एक्यूज इन एक्ट टूरिज्म सोसाइटी टू सेटअप। ये स्काई डाइनिंग का ये कुछ है केरला का, नो आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर से एसआईआर, ये देखिए, कोर्ट अलाउज क्लासिक लेजेंड्स टू यूज ईएसडी ट्रेडमार्क। ईएसडी शायद बाइक का एक ब्रांड है। तो इसमें आपको ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको ढेर सारे लॉज हैं, कॉपीराइट के है, ट्रेडमार्क का है, पेटेंट्स का एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, एक्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये कितने ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, वैलिडिटी, ये सब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको पता रहना चाहिए। और एक वीपो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट एक न्यूज जो था दिमाग में मेरे को, ये वाला, तेजस्वी, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसमें तेजस्वी नेम्ड महागठबंधन लीडर इन असेंबली। तो महागठबंधन का लीडर है लेकिन अभी लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं हुआ है। लेकिन आपको लीडर ऑफ ओपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन क्या होता है। उसमें वो होता है 10%। अभी राहुल गांधी है लोकसभा में, ये एक लीडर ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 है। रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर मिलता है लीडर ऑफ ओपोजिशन को, ये आपको पता होना चाहिए। लीडर ऑफ ओपोजिशन यू शुड नो बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। लैक्स ऑफ वोटर्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, फिर वो एसआईआर का ही है। झारखंड बीजेपी एविक्शन ड्राइव, जिला पंचायत पोल्स, फिर वही है। लोकल बॉडी पोल्स 2 दिन से आ रहा है न्यूज में कि होने वाला है अलग अलग स्टेट्स में। सीपीआईएम लॉन्चेज इट्स बांग्ला बचाओ इन पब्लिक हॉलीडेज। तो इसके अलावा रीजनल न्यूज में देख लें, एमसीडी बाय पोल्स टुडे बीजेपी, आप दिस इज नॉट एक्सपर्ट्स टेल स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर करियर्स इन मेडटेक, सिटीजंस ग्रुप टू होल्ड। तो सारा टॉपिक आई थिंक, एक न्यूज छूट रहा है जो एसटी स्टेटस से रिलेटेड है। देखिए, एसटी स्टेटस के लिए ना 2 लिस्ट होता है। एक होता है जो यूनियन का लिस्ट होता है और अलग अलग स्टेट्स का लिस्ट होता है। तो इसमें आपको आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 पढ़ना पड़ेगा, या बेयर एक्ट से पढ़ो। हम बार बार बोलेंगे कि जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ना है ना, वो बेयर एक्ट से पढ़ो। इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है और फिर पार्लियामेंट क्या करता है, ये दोनों का रोल आप पढ़ो। एसटी को लेके 341 अगर आप देखोगे तो सेम चीज एससी को लेकर के है। और बस आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही कुछ, और मेरे को लगा नहीं इम्पोर्टेंट। वो अगर मिल जाता केस तो न्यूज़ तो बता देते थोड़ा सा। वो असम में जो एसटी स्टेटस दिया है ना, उस पे न्यूज़ है कि उसमें कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मेरे को लगा कि एसटी के लिए ये आर्टिकल 342 341 ये सब आपको देख लेना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस करके एक पार्ट है, उसमें आपको आर्टिकल 342 में मिल जाएगा। अब देखिए, एक बात क्या है ना कि ये जो भी हम आपको बताएं, ब्रीफ में बताएं, आपको ये बताते हैं हम कि आपको क्या पढ़ना है। अगर हम चाहे तो हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको अच्छा सा नोट्स वोट्स भी दे सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप जो मेरे साथ जो एनालिसिस देख रहे हो, ये आपको बस ये सेकेंडरी है।
आपको न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा तो आप प्री नहीं क्लियर कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कोई एनालिसिस वीडियो देख करके, जो बाकी हम एक दो एनालिसिस वीडियो देखे वो तो न्यूज़पेपर भी नहीं दिखाते, हम तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर शो कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ द वे यू डू इट। आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी एनालिसिस वाले वीडियो में 10 टॉपिक पढ़ लिया और हो गया, नहीं। तो उसके लिए फिर न्यूज़पेपर खोलना है क्यों? करंट अफेयर मैगजीन देख लो। न्यूज़पेपर आपको देखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आपको नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल करो, लेकिन आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ो। आप वीडियोस देखो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।